हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप लोग। आई विश आप बहुत अच्छे होंगे और आज का पेपर आपका जबरदस्त, मस्त और शानदार गया होगा। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि अगले जो पेपर हमारे आ रहे हैं, जो हमारा मैथ्स का पेपर है, उस मैथ्स के पेपर को हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारी स्कोरिंग 100% की स्कोरिंग हो और हम अपने मैथ्स के सब्जेक्ट में 100% स्कोर करें। इसके लिए हमें कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत होगी, क्योंकि एक स्मार्ट स्टडी ही, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी ही हमें क्या करती है, एक अच्छे अंक लाने में हेल्प करती है। तो आइए उस स्मार्ट अप्रोच को समझे, हमारी स्ट्रेटजी है उसको समझे, और जिसको बनाने के लिए हमारे एंडीज फाउंडेशंस के जितने भी इंचार्ज हैं उन्होंने मिलकर इसके बखूबी बहुत अच्छे ढंग से इसको सजाया है। तो इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि ये हमारी स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी क्या, कि ताकि हम मैथ्स में 100% स्कोर करें। इसके लिए हमने बेसिकली आपके लिए ये 5 स्टेप्स हमने आइडेंटिफाई करा है, और इस 5 स्टेप पे यदि हम काम करें तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और उसके बाद भी इफ नॉट बट की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं इस प्यारे से खूबसूरत से एंडीज इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे, और इस चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। इससे पहले हम आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल कुछ बात बताना चाहते हैं कि आखिरी जंग बाकी है, आखिरी जंग बाकी है, और इस जंग को जीत कर आने के बाद पूरी दुनिया जीतनी है। तो पूरी ताकत से, पूरी अपनी सामर्थ्यता के साथ हम इस मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। और आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हम सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बार का पेपर का लेवल क्या होगा। इस बार जो हमारे मैथ्स के पेपर आ रहे हैं इसका लेवल क्या हो सकता है। तो इस लेवल पर जानने के लिए हमारे एंडीज की जो जितने भी फैकल्टी हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ये आने वाला जो पेपर है ये इजी टू मॉडरेट जा रही है, इजी टू मॉडरेट पेपर जा रही है, यानी कि जो हमारा ये पेपर आ रहा है इस बार वो इजी टू मॉडरेट जा रही है। ये जो आपका पेपर आ रहा है ये जस्ट लुकिंग लाइक अ साइंस का जो पेपर गया है वो साइंस के पेपर की तरह ही रहने वाला है। यदि आपने साइंस के पेपर को एनालिसिस करा होगा, आपने साइंस का पेपर दिया है तो आपने एनालाइज करा होगा कि जो हमारा क्वेश्चंस का पैटर्न था साइंस में वो इजी टू मॉडरेट था। तो इस बार मैथ्स का जो पेपर हमारा होने जा रहा है उसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। और ये हमारी एनालिसिस इस तरह से होती है कि पिछले कई सालों को पेपर को देखने के बाद हम इस एनालिसिस से पहुंचते हैं कि उनका पैटर्न क्या चल रहा है। तो जिस ईयर में, यानी कि ऐसा माना जा रहा है, और आप कई साल के पैटर्न को यदि देखने के बाद एनालिसिस किया जाए तो देखा जाता है जिस वक्त साइंस का जो पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैथ्स का भी पैटर्न चलता है। इस बार का जो साइंस का पैटर्न था वो इजी टू मॉडरेट रहा है, तो कोशिश रहेगी कि इस बार मैथ्स का पेपर भी हमारा इजी टू मॉडरेट की तरफ ही जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कौन से सेक्शन से अपने इस पेपर को स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा क्वेश्चंस करा हमसे कि सर हमें क्या सेक्शन ए से स्टार्ट करनी चाहिए, किसी ने कहा क्या सर मुझे सेक्शन डी से स्टार्ट करनी चाहिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर ना तो मैं ए से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ना तो मैं डी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं ई से स्टार्ट करूंगा, मैं बी से स्टार्ट करूंगा, मैं सी से स्टार्ट करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ्स का पेपर जो है वो प्रेजेंटेशन पे बेस्ड नहीं होता है। इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप सेक्शन ए से ही स्टार्ट करें, सेक्शन ए से स्टार्ट करें या फिर सेक्शन डी से स्टार्ट करें। ये डिपेंड्स करता है हमारे टाइम मैनेजमेंट को लेकर। टाइम मैनेजमेंट को लेकर हम अगली ही वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि हम अपने 1 आवर 80 मिनट्स यानी कि 180 मिनट्स का किस तरह से यूज करना है हमें। तो हम समझेंगे कि हम इसमें प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसमें जरूरत है कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
जिनको लगता है कि वो सेक्शन ए से स्टार्ट करने में उनके लिए सुटेबल है, वो सेक्शन ए से स्टार्ट करें। जिनके लिए लगता है वो सेक्शन डी को पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, आप सेक्शन डी से कंप्लीट करिए। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सेक्शन ई मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमारी रिकमेंडेशन होगी कि आप सबसे पहले सेक्शन ई को निपट लीजिए। मतलब मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि जिस सेक्शंस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको कोशिश कीजिए कि यदि वो आपसे सॉर्ट आउट होने वाली है तो उसको पहले निपट लीजिए। कि इसका रीजन ये है कि जब आप मॉर्निंग में जाते हैं तो आपके पास माइंड फ्रेश होता है, और जब आप फ्रेश माइंड से किसी चीज को करते हैं तो वो चीजें सॉल्व होने की संभावना ज्यादा रहती है। बाद बाकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है कि आप कौन से सेक्शन से पेपर को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड हमारी टिप्स होगी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में क्या करना है। हमें स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ये 3 बेसिक स्टेप्स पे ध्यान देना है। जो हमें 15 मिनट्स मिलते हैं उस 15 मिनट्स में हम ये 3 काम जरूर करें। पहला काम कि हर क्वेश्चंस जो आप में लॉन्ग क्वेश्चंस हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो उसमें और वाला क्वेश्चंस होते हैं, और करके क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को जरूर देखें। हो सकता है जो क्वेश्चंस नंबर में क्वेश्चंस आ रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा टफ हो, समझ में नहीं आ रहा है, उसके अल्टरनेट में जो क्वेश्चंस दिया गया होता है पहले 15 मिनट्स में हमारा कोशिश होगा कि हम वो और वाले क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करें। और दूसरा टिप्स होगा कि क्वेश्चंस में कोई भी हमारे जो क्वेश्चंस पेपर है उस क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहा है एक्चुअली वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमें फाइंड क्या करना दे रहा है, हमें बनाना क्या है, निकालना क्या है। ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करके आप पहले से अंडरलाइन कर लीजिए विथ प्रॉपर यूनिट्स। अब ऐसा नहीं कि आप यूनिट्स इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर में निकालना होता है और हम वैल्यू मीटर में लाके रख देंगे तो हो गई गड़बड़, हाफ मार्क्स की कटिंग हो जाएगी। इसलिए जो आपके पास पेंसिल हो या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो उससे क्या करना है कि क्वेश्चंस को पढ़ने के दौरान जो उसका मेन पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स है, उसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। और अंडरलाइन करने के बाद क्या करिए ताकि आप जब सेकेंड टाइम उस क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो वो चीजें आपके आसपास गुजर जाएगी और फिर आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट क्या होगा इसमें, हमें जो क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं उनको सर्कल कर लीजिए, उसको सर्कल कर लीजिए। सर्कल करने से क्या होगा कि जो हमें पता है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है उसको हम पहले ही अटेम्प्ट कर लेंगे, बाद बाकी बचे समय में हम इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में हम अपनी पूरी ताकत लगा दे और बाद में ये क्वेश्चन भी ना हिले और दूसरी बात हो कि हमारा टाइम भी कंज्यूम हो जाए। तो कुछ ज्यादा यदि समय हमारा ये क्वेश्चन ले लेगा तो फिर हमारे दूसरे क्वेश्चन में इसका परिणाम भोगने को मिल जाएगा। इससे बचने के लिए हमें हार्ड जो क्वेश्चंस हमें लगे उसको सर्कल कर ले। नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रेटजी होगी कुछ हमारा स्पेशल टिप्स। हमारा कुछ स्पेशल टिप्स इस तरह से होगा कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में तो हम कहीं ना कहीं रफ का तो यूज जरूर करते हैं। या तो जो हमारी पेपर होती है इस पेपर के हम राइट साइड में मार्जिन लेके देते हैं रफ, या फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाकर यदि सबसे लास्ट वाला पेज पे लास्ट पेज पे जाकर है ना, लास्ट पेज पे जाके क्या करते हैं रफ करते हैं। और रफ करने के बाद क्या करते हैं उसको हम काट देते हैं। मान लीजिए ये पेपर है हमारा, है ना, ये पेपर है हमारा, इस पेपर में हमने रफ किया ऐसे और बाद में इसको काट देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करिएगा। क्यों नहीं करिएगा मैं इसका रीजन देता हूं। जब भी आप किसी लास्ट पेज में, हमारी रिकमेंडेशन होगी कि आप रफ हमेशा लास्ट पेज में करिए। और जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को आपने रफ किया तो आप यहां तो रफ लिख ही दीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, रफ लिख दीजिए। मार्क्स नहीं मिलते हैं, फायदा होते हैं आपको। देखिए क्या फायदा होगा, आप यहां रफ लिखिए। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, ठीक है, कुछ ऐसे है कुछ ऐसे करके आपने सॉल्व किया, इसको थोड़ा सा बॉक्स बना के घेर दीजिए। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, ऐसे ऐसे सॉल्व किया, जो भी रफ आपने किया जो भी किया ऐसे रख लीजिए, ठीक है। हर क्वेश्चन नंबर को ऐसे ऐसे कर लीजिए, जितनी की जरूरत है आप कर लेते हैं। इसका फायदा आपको कब मिलेगा, इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब लास्ट के टाइम आप रिवीजन करने जाएंगे तो आप एक एक कैलकुलेशन को दोबारा से थोड़ी करेंगे। जिस कैलकुलेशन को करने के लिए आपने 10 मिनट समय लिया है और फिर से उस कैलकुलेशन को करने के लिए यदि 10 मिनट का समय लेंगे तो फिर आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी। तो उस ड्यूरेशन में ये काम आएगा। आपने कैलकुलेशन तो किया ही था,
आप सीधा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेशन दिस, क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेशन दिस, उसको चेक करिए कि गलती तो नहीं हुई, बस वेरीफाइड है, वेरीफाई करिए, आगे निकल जाइए। ये आपके समय को बचाने में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है सर? कौन से टॉपिक को हम अच्छे करके जाएं ताकि हमारा रिजल्ट और बेहतर से बेहतर हो जाए। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेकर हम एक विशेष वीडियो बनाने जा रहे हैं बस अभी कुछ समय के बाद, तो हम तुरंत ही इसको अपडेट करेंगे। दूसरी बात हम आपको ये कहना चाहते हैं कि टॉपिक तो हम आपको डिस्क्राइब कर ही दे रहे हैं कि इस टॉपिक को आपको देख के जाना अच्छे तरीके से। बाद बाकी मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप जो PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम उसको प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चंस बनाने का मतलब हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप 200 क्वेश्चंस बनाइए, जी नहीं, आप 20 क्वेश्चंस ही बनाइए, बट पूरी तरीके से बनाइए। पूरी तरीके से बनाने का मतलब होता है कि आप ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चंस देखा और आपको लगा कि ये तो इजी क्वेश्चंस, ये तो बन ही जाएगा, आपने कैलकुलेशन किया ही नहीं, छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको अल्टीमेटली आंसर तक पहुंचना है, आपको अल्टीमेटली आंसर तक पहुंचना है। ये तो मैंने डाटा थोड़ा कम ले लिया है, बट आप समझ रहे हैं कि आपके बोर्ड पेपर हैं तो कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी, और जितने भी क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं उसको एंड तक पहुंचाइए, उसके आंसर तक जाइए और एक एक स्टेप्स को देखिए। तो ये हमारा टिप्स होगा। बाद बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड अगले वीडियो हम तुरंत ही अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।